योगी की कुर्सी छीनने चले थे अविमुक्तेश्वरानंद, लेकिन संतों ने अविमुक्तेश्वरानंद की हिला डाली कुर्सी। कुंभ में अविमुक्तेश्वरानंद की एक गलती पर छिड़ा बवाल। पंजाब को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने के लिए राज्य की भगवंत सिंह मान सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एनटीएफ का गठन किया। ये पहले से ही काम करे स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को अपग्रेड करके बनाया गया है। सो आज इत्थे अपडेट किया, डिजिटल किया, ANTF उद्घाटन किया ते बहुत शानदार लेटेस्ट कंप्यूटर ने और ये 90 लाख रुपए की लागत आई है इस थाने नू अपडेट करने ते। एनटीएफ के संचालन के लिए पंजाब सरकार ने एक नया अत्याधुनिक दफ्तर बनाया है और मैन पावर भी बढ़ोतरी करते हुए 400 पोस्ट को बढ़ाकर 861 कर दिया गया, जो आने वाली 10,000 पुलिस पोस्ट का हिस्सा होगी। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने चैटबोट नंबर 9779100200 भी जारी किया है, जिस पर कोई भी नागरिक नशा तस्करी की सूचना दे सकता है। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। नशा मुक्ति के लिए चिकित्सा सहायता मिलेगी। SES नगर के लिए टास्क फोर्स इंटेलिजेंस एवं टेक्निकल यूनिट की स्थापना भी की गई, जहां से स्पेशल टीम ANTF की मदद करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। 26 जनवरी की रात महाकुंभ में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया। ये हादसा था या फिर सच, इसका पता लगाने के लिए टीम योगी मुस्तैदी के साथ कुंभ में जुटी हुई है। जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन जांच में खलल डालने और किसी तरह योगी सरकार को बदनाम करने में विपक्ष बुरी तरह जुटा हुआ है। राहुल से लेकर अखिलेश, अखिलेश से लेकर ममता बनर्जी तक ऐसे ऐसे मुद्दे को भुना रहे हैं जैसे 2 मिनट में योगी आदित्यनाथ की सरकार को गिरवा देंगे। विपक्ष के साथ साथ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर चीख चिल्ला रहे हैं। हैरानी की बात तो देखिए, शंकराचार्य इस कदर योगी से नफरत करते हुए मैदान में कूद पड़े हैं, छूटते ही योगी को पद से हटाने की साजिश रच डाली, परम धर्मादेश जारी कर दिया। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद खुद ही ऐसे फंसे कि अपना पद बचाने के उनके लिए लाले पड़ गए, क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की हरकतों के खिलाफ भारतीय अखाड़ा परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो ये है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की वसीयत को अखिल भारतीय परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने फर्जी करार दिया है। इसके साथ ही साथ कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ भी की है और खुलासा करते हुए, तंज कसते हुए कहा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य पद पर हुआ पट्टाभिषेक गलत है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सीएम योगी सनातन धर्म की रक्षा और संतों के सेवा के पर्याय बन गए हैं। महाकुंभ हादसा एक महज संयोग था, इसे लेकर सीएम के इस्तीफे का परमादेश स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कैसे जारी कर सकते हैं? अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु की फर्जी वसीयत के आधार पर खुद को शंकराचार्य घोषित किया है। गुरु की समाधि से पहले ही उन्होंने अपना पट्टाभिषेक करा लिया था, जो विधि समस्त नहीं है। इसकी जांच कराई जानी चाहिए। सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी और शीर्ष संत सीएम योगी के साथ हैं। तो योगी के खिलाफ कुंभ की घटना को लेकर विपक्षों की तरह साजिश रचने की कोशिश में जुटे अविमुक्तेश्वरानंद की खुद जान गले में फंस गई है। संतों ने चारों तरफ से उनके खिलाफ मोर्चा इसलिए खोला क्योंकि एक तो वो बेवजह का माहौल बना रहे थे। जब सरकार युद्ध स्तर पर श्रद्धालुओं की मदद करने में जुटी हुई है, अधिकारी भगदड़ की जांच पड़ताल कर रहे हैं। साधु संतों को भगदड़ की सूचना पहले मिल चुकी थी, लेकिन 2 दिन बाद अविमुक्तेश्वरानंद को याद आया कि मैदान में आकर योगी सरकार को निशाना बनाना है। खैर, अविमुक्तेश्वरानंद को वैसे भी कांग्रेसी विचारधारा वाला कहा जाता है, क्योंकि समय समय पर वो मोदी हो या योगी सरकार उन्हें कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अब तो कुंभ की घटनाओं पर कैसे योगी सरकार को छोड़ देते, आओ देखा ना ताओ। पहले मीडिया के सामने आकर योगी सरकार पर जमकर बरसे, सीएम योगी पर गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद बीजेपी से कहा कि उन्हें हटाया जाए, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके लिए धर्मादेश जारी कर दिया। चिल्ला चिल्ला कर आरोप लगाते हुए कहते नजर आए, ये लोग काबिल नहीं हैं, इन्होंने जनता को सही जानकारी नहीं दी, संत समाज के साथ धोखा किया। जब इतनी बड़ी घटना हो गई तब वे क्यों छुपा रहे थे? इस बात की पीड़ा बहुत ज्यादा है। हमें मृतक आत्माओं की शांति के लिए उपवास रखने का भी मौका नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को चाहिए तत्कालीन उनको हटाकर किसी समक्ष व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। अभी भी यहाँ करोड़ों लोग आने वाले हैं, वे भीड़ नहीं संभालेंगे बल्कि लीपापोती करेंगे।
कुंभ में अब साधु संतों ने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उनके पद की जांच की मांग उठा डाली है। तो ये कहना अब गलत नहीं होगा कि जो शंकराचार्य योगी की कुर्सी को हिलाने के लिए माहौल बना रहे थे, जमकर चिल्ला रहे थे, उनकी खुद की कुर्सी अब खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। चलिए अब जाते जाते अखिल भारतीय परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का वो बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कुंभ में मची भगदड़ पर खुलासा किया, प्रशासन को लेकर क्या कुछ कहा। आपने देखा होगा हमारा महाकुंभ दिव्य और भव्य बनाने का प्रयास हुआ था और सरकार की पूरी मंशा थी हमारा महाकुंभ दिव्य हो, भव्य हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रयास किए, मेला प्रशासन ने पूरे प्रयास किए, परंतु अचानक एक घटना घट जाती है। ऐसी दुर्घटना जिसमें पूरी शोक की लहर छा जाती है। हम भी दुखी हुए, हमें भी पीड़ा हुई। देखिए अचानक क्या हो जाता है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है और सबका रुझान जो है संगम नोज की ओर है। और मैं जानता हूं पूरा प्रयागराज जानता है, संगम नोज जो है वहां इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे, स्नान करें। और जो हमारे मेला डीआईजी है उन्होंने खूब प्रयास किया कि संगम नोज पे श्रद्धालु ना जाए, परंतु श्रद्धालु का मैं यही कहना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनहोनी जो होनी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता है। और मेला डीआईजी ने माइक उठाया, अनाउंस किया, पूरी पुलिस लग गई कि भाई इनको रोका जाए, संगम नोज पे रात का समय है, वहां हमारे श्रद्धालु कहीं श्रद्धालु सोए हुए थे। और आप ये भी जानते हैं लोगों को पैदल आना पड़ता है, हमारी माताएं बहनें थक जाती है, वो वहीं संगम पे ही रेत की मिट्टी पे ही कंबल ओढ़ के सोई हुई थी। यहां से भीड़ आती है, भीड़ के आते ही जो हमारी माँ बहनें सोई थी, जो हमारे भाई सोए हुए थे, वो उठ नहीं पाए। भीड़ उनके ऊपर चढ़ती है, उनके पांव के नीचे लोग आ जाते हैं, कई लोग जख्मी हो गए, कई लोग मृत्यु लोक को प्राप्त हुए। अब लेकिन तब भी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, तुरंत उन्होंने भीड़ को रोका, तुरंत पूरी बैरिकेटिंग बंद की, क्योंकि उस समय लोगों ने बैरिकेटिंग भी तोड़ दी थी। अब जब बैरिकेटिंग तोड़ के लोग जा रहे हैं, अगर उस समय में पुलिस डंडा चलाती वो भी अच्छा मैसेज नहीं था, तब भी भगदड़ बचती। इसीलिए पुलिस ने यही चाहा कि भीड़ को बिना डंडे के पीछे किया जाए, परंतु जहां करोड़ों की संख्या में भीड़ है वहां पुलिस कंट्रोल कैसे करती। कोई नहीं चाहता ऐसी घटना हो, ऐसी दुर्घटना हो, परंतु अनहोनी को यही मंजूर था। मैं चाहूंगा इसमें किसी का दोष नहीं है।